नंद भौज में इतना प्यार था और आखिर फूट पड़ ही गई ना। कहते हैं अच्छे अच्छों को पैसा जो है दिमाग चेंज कर ही देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सपना के बारे में आप तो जानते ही, सपना का पूरा, क्योंकि लगभग 1 मंथ से ऊपर हो गया, 1.5 मंथ हो रहा। सपना अपना ससुराल छोड़ चुकी हैं। सपना ने अपना पहले हिस्सा मांग रही थी, अब हिस्सा भी उसने छोड़ दिया है। ना उसे खुद का चाहिए ना उनकी बेटियों का चाहिए। उसने खुद कहा कि मैं अपने दम पे सब कुछ कर लूंगी। सपना का ये कहना है कि मैं सब कुछ कर लूंगी अपने दम पर। फिर उसके बाद दोस्तों, सपना से देखो, सपना के सास ससुर ने इतना नहीं समझा कि ऑगी जो है उसके घर का सदस्य था। सपना भी वहीं रहती थी, सपना ने भी उसकी केयर की थी। जब वो छोटा था तब सपना उससे मिली थी। तब भी उनके घर वालों ने पड़ोसियों से वीडियो बनवा दिया, सास ससुर ने, मगर सपना को एक कॉल करके भी नहीं बताया। फिर उसके बाद दोस्तों, अब जो सपना का दूसरा चैनल है द रोड, जिसको ओपनिंग किए थे सूरज जी, अब वो चैनल भी सपना अंशु को दे रही। आखिर किसके कहने पे अंशु को दे रही, ये सारी बातें हो गई। और दूसरी बात, अंशु ने कल एक पहले उसका ब्लॉग आया, फिर उसके बाद एक और रिसेंटली रात में लगभग 8 बजे के आसपास उसका ब्लॉग आया। उसने बताया कि मेरे चैनल हैक हो रहा है। अब बताइए, जब आपके पास चैनल है तो कोई कैसे हैक कर सकता है? क्योंकि आजकल YouTube पे तो मतलब इतना ज्यादा, जब हैक होगा तो आपसे भी चला जाएगा। या तो वो चैनल से जब हो सकता है जब वो चैनल 2 मोबाइल पे लॉगिंग हो। 2 मोबाइल पे वही सेम चैनल जो है 2 मोबाइल पे लॉगिंग हो, या 2 से 4 लोगों के पास वही चैनल लॉगिंग किया गया हो, तब उस चैनल, क्योंकि एक चैनल से चलो हम वीडियो डाल रहे हैं, दूसरे ने जो निगेटिव कमेंट सपना के लिए कर रहा था तो वो लाइक कर रहा था। तो जब उसको वो टच करेंगी, यानी जब वो टच करेंगी, लाइक कर रहा है या रिप्लाई दे रहा है, उसको टच करेंगी तो वो अंशु का ही चैनल खुलेगा, क्योंकि वो 2 से 3 मोबाइल में जब लॉगिंग है। ऐसा दोस्तों, मैं कोई लॉजिक नहीं बता रही हूँ, ये हकीकत है। क्योंकि मेरे पास भी 2 फोन है, तो जैसे मैं दोनों में अपना चैनल लॉगिन करके रखी हूँ कि मान लो कभी बाई चांस मेरा फोन गिर जाए या कुछ हो जाए, कम से कम मेरे चैनल तो मेरे पास रहेगा, सेफ तो रहेगा। एक से तो मैं अपना चैनल बचा सकती हूँ। तो वही सपना का, वो अंशु का लॉगिंग है चैनल। और कौन है आखिर सपना और अंशु के बीच में पैसों को लेके बवाल कर रहा है? तो दोस्तों, क्या सपना की सास है? क्या लोगों का कहना हो सकता है सपना की सास हो, क्योंकि सपना ने तो पहले ही बताया था कि उसके मामा जी जो, यानी अंशु के जो पिता हैं, उनका पहले से ही इरादा कुछ अलग था। क्योंकि जब राजवीर के जाने के सिर्फ 3 और 4 दिन बाद ही वो अपनी बेटी अंशु से कहते हैं कि बेटा, ये जितना सपना का चैनल है और राजवीर जी का चैनल है, ये सब मुझे बताओ, नहीं तो इसका सपना का क्या भरोसा, सपना तो भाग सकती है, तीसरी शादी कर सकती है, और जो भी पैसा रहेगा वो सारा उसके साथ चला जाएगा। तो क्या अंशु के पिता जब ऐसा बोल सकते थे, तो क्या अंशु के पिता के उसमें उसका चैनल लॉगिंग नहीं होगा? क्या अंशु यहाँ पे राज कर रही हैं? राज का मतलब है क्या अंशु यहाँ पे डबल गेम खेल रही? एक तरफ सपना से लग रहा कि सपना को मतलब भाभी है, ये है वो है, और दूसरी तरफ अंशु अपने घर वालों के कहने पे चैनल जो है दूसरे फोन में लॉगिन करवाया और किसी को बता नहीं कि मेरा चैनल हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो दोस्तों, यहाँ देखो 2 बात हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि या तो चैनल किसी के मोबाइल में लॉगिन होगा, या फिर
अगर कोई हैक करेगा तो इस तरह तो भाई नहीं होता है। भाई आप यूट्यूब पे देख लीजिए, मनोज देव हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाते हैं, टेक्निकल वाले चैनल पे जाके देख सकते हैं आप लोग। अगर योगी जी भी हैं, उनके चैनल में भी आप लोग देख सकते हैं। मगर दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि सपना की जिंदगी में आखिर सपना ने ऐसा क्यों किया। बात यहां उठ रही कि सपना ने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पे सपना ने किया। अभी तक तो सपना ने कहा था कि सपना के पास एक शॉर्ट चैनल है, स्नैपी गर्ल शॉर्ट, और एक है स्नैपी गर्ल्स के नाम से चैनल है, और एक ये द रोड था। तो सपना इससे कह रही थी कि मैं अपने बच्चों को, मतलब अपनी दोनों बच्चियों को अच्छे स्कूल में एडमिशन, बड़ी बेटी का हो गया, आरू का एडमिशन हो गया, आरोही अभी 1.5 साल की है, जैसे जैसे बड़ी होगी उसको भी भाई 1.5 साल बाद उसको भी स्कूल में डालना रहेगा। तो अच्छे स्कूल में, क्योंकि आजकल जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं अच्छे, एक तो पहले नाम नहीं पड़ता, फिर नाम पड़ता है तो वहां का फीस इतनी ज्यादा होती है कि क्या बताऊं। मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे जानते हैं, मैं जानती हूँ, ठीक है। महीने का साल का 1 लाख से 1.5 लाख खर्चा आता है एक बच्चे का, तो दूसरे बच्चे का इतना आता तो 3-4 लाख तो यही हो गया। तो सपना, आखिर सपना ऐसा क्यों कर रही, अपने सारे वीडियो क्यों डिलीट कर रही। सपना प्लीज ऐसा मत करो, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे पे मत बहको, क्योंकि तुम्हें जो है बहुत कुछ फेस करना है। अभी भी 2 बेटियों को अच्छा फ्यूचर देना, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनको अच्छा इंसान बनाना है, कुछ काबिल बनाना है, उनको, उनके पिता को प्राउड कराना कि हमारी बेटियां इतनी अच्छी निकली। और ऐसे करोगी, ये तो समाज है, समाज उसी लोगों को पीछे खींचता है जो लोग आगे बढ़ते हैं। तो उनको बढ़ता हुआ कोई नहीं देख पाता, उनको पीछे खींचने की कोशिश करता है। तो सपना आप ऐसा मत करो, आप अपने चैनल वापस लो। और रही बात उनकी सास ससुर की, देखो सास ससुर ने उस दिन, मैंने वीडियो, जब उनके पड़ोसी ने वीडियो डाला था, जो बगल के पड़ोसी हैं, वीडियो ने डाला था, उसमें अगर चाहते तो अंकल आंटी यानी सपना की सास ससुर सपना की कुछ तो बुराई करते कि वो घर छोड़ के चली गई, मेरा घर अकेले है, ये है वो है, या दौलत मांग रही है कि मुझे ये दो वो दो, और हम लोग, मगर वो लोगों ने इतनी सी बुराई नहीं की। ऐसा नहीं है, सपना ने कहा कि उनके पास बुराई करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ठीक है नहीं है, मगर झूठ में भी तो कह सकते थे, मगर उन्होंने नहीं कहा। इससे कहते हैं घर की इज्जत बचाना। बेशक बहू ने बेटे की, जो बेटा इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में जो सच्चाई आई है सोशल मीडिया पे सूरज के बारे में, वो नहीं आनी चाहिए थी, बल्कि सपना के साथ बहुत बुरा होता था, ये सब लोग जानते हैं। हमें भी सपना से प्यार है, हम लोग सपना को सपोर्ट करते हैं, सपना की वीडियो देखते हैं, मगर जो बात जिस तरह उसने रखी थी वो बात नहीं आनी चाहिए। मगर दोस्तों, यहाँ पे बात ये उठती है, आखिर सपना ने वीडियो सारी डिलीट क्यों की, किसके कहने पे की। क्या सपना का भी चैनल खतरे में है। तो दोस्तों, एक लोगों का कमेंट था कि सपना लोगों को बिचारी और वो दिखा के, एक अबला दिखा के ही कर रही। सपना के पास कोई नहीं गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, सपना खुद जानबूझ के ऐसा कर रही है। तो दोस्तों, ये कमेंट उसमें पड़े थे। ऐसा क्या हो गया, जब से बगल वाले ने अंकल आंटी की वीडियो बनाई, तब से लोगों ने सपना के बारे में बुरा बुरा कमेंट करना, तू ऐसी है, तुझे तो आजादी चाहिए थी, तू तो आजादी के लिए
परेशान थी घर में, इसीलिए परेशान हो रही थी कि और अब तो बाहर घूम रही फिर रही, जो मन का है खा रही पी रही, और ससुराल वाले से कोई मतलब नहीं, मायके वाले सारे राज कर रहे हैं, यही ससुराल वाले करने नहीं देते थे, वो चीज तुमको बुरा लगती थी। ऐसे ऐसे कमेंट पड़े हैं उसके। अरे भैया, पता नहीं आप लोग क्या सोचते हो, क्या समझते हो। एक औरत इतना परेशान है, उसके भी दो दो पति गए हैं, उसने भी दो दो पति खोए हैं। जैसे वो दो बेटे खोई है, ये किसी से नहीं छुपा है कि वो दो बेटे खोई हैं। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या होगा। उधर सपना के लिए भी दर्द होता है। एक औरत ने दो पति खोए हैं, वो भी 3 साल के अंदर। अब उससे पूछो, और जो कोई नहीं तीसरी शादी कर लेगी, तीसरी शादी कर लेगी। अगर तीसरी शादी कर लेती, एक तो सपना ने साफ साफ कहा कि मैं तीसरी शादी नहीं करूंगी, मुझे अब शादी के ऊपर विश्वास हट गया है। भाई, जिसकी लाइफ में जो 25-26 साल का हो, जिसकी लाइफ में इतने इतने बड़े बड़े हादसाएं हो जाएं, इतना हादसा हो गए जिसकी वजह से मतलब वो उठ ना पाए और न जाने क्या क्या फेस कर रहा है, तो उसका तो विश्वास टूट ही जाएगा शादी से। तो दोस्तों, आप लोगों के क्या कमेंट है कि जो अंशु है, अंशु किसके कहने पे ये सब फैला रही है? क्या अंशु सपना से अब जलती है या सपना अंशु से जलती है? कोई बात छुपी है? ऐसे कमेंट उसमें पड़े थे। तो दोस्तों, हमें तो नहीं लगता है कि ननद भौजाई में ऐसा कुछ है कि एक दूसरे से जल रही हो या एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो रही हो या एक दूसरे को गलत कर रही हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई तीसरा ही है, इन लोगों को लड़वाना चाहता है, क्योंकि इनका रिश्ता खराब करना चाहता है। जानता है कि इन लोगों में प्यार बहुत ज्यादा है। अलग हो के भी सपना इतनी दूर मिलने गई थी अंशु से, उसके घर नहीं गई मगर फिर भी मिलने गई थी अंशु से। तो कोई है तीसरा जो रिश्ता खराब करना चाहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों, वीडियो को दाइन करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, तभी कमेंट किया कीजिए। अभी कल के वीडियो में फलान है, दिमाग है। अरे भैया, मैं तो सपना के सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ, पता नहीं क्या है आप लोगों को। बद्दुआ देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? बद्दुआ मत दीजिए। और फिर कहते हैं भगवान जो कोई जैसा बोलता है वो खुद ही वैसा हो जाए, ठीक है? अगर तुम दूसरे को गाली दे रहे हो, दूसरे को गलत बोल रहे हो, तो भगवान तुम ऊपर